बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आए और मेरी बात सुनी। मेरा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कुछ आपके सामने ऐसे हक़ाइक़ लाना है जो चंद रोज़ से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे जुल्म कहीं और हो रहा है, मज़लूम कोई और है। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी कौम, अपने लोगों के सामने, आप लोगों के सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँ जो कि सच पे मबनी हैं और असल हकीकत में ये माजरा क्या है। मैं NA 128 लाहौर से कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ और मुझे मेरा नोटिफिकेशन 8 तारीख को मुझे मिला, 9 तारीख को। सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ जो मेरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ये एक रिपोर्ट है, ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर की तरफ से ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये मैं आप सबको आपके खिदमत में पेश करूँगा। इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इट इज़ स्टेटेड दैट एन अनटवर्ड इंसिडेंट अकर्ड इन द नाइट बिटवीन 26-25 of January when some workers of candidate Salman Akram Raja abducted, harassed, threatened and tortured the worker of Municipal Corporation Lahore. ये वो रिपोर्ट है जिसके ऊपर FIR कटी है जो सलमान अकरम राजा साहब के लोगों ने लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया, उनको अगवा किया, उनको उठाया और उसके बाद उनको उठा के फेंक दिया। उनका कसूर क्या था? क्योंकि ये अपने काले कोट में ये समझते हैं कि ये जो चीज़ करेंगे वो कानून है और जो चीज़ हम करेंगे वो कानून नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आज अपनी कौम के सामने बताना चाहता हूँ। मैं बज़ाते ख़ुद वकला बरादरी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड और ये हमारे लिए इज़्ज़त के काबिल लोग होते हैं। लेकिन अगर आप इस कोर्ट की इज़्ज़त को पामाल करें, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, इसको पहन कर बदमाशी करें तो ये काबिल कबूल नहीं है। ये काबिल कबूल हरगिज़ नहीं है। एज़ ए पाकिस्तानी हमें अपने मुल्क में अपनी कौम को, अपने लोगों को ये मैसेज नहीं देना कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमें कानून के दायरे में रहना है। ये रिपोर्ट भी, इसके ऊपर FIR दर्ज है, इनके लोग अरेस्टेड हैं। नीचे लिखा है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो इन्वेस्टिगेशन आप पता कर सकते हैं कि वो सलमान राजा साहब के वर्कर्स थे जिन्होंने इनको मारा, पीटा, तशद्दुद किया। ये मेरे पास रिपोर्ट है जी दूसरी, जो 8 और 9 की रात जब राजा साहब 50 से 60 वकला में भी वो वकला थे या उनकी यूनिफॉर्म पहनाकर लोगों को RO साहब के दफ्तर में बैठते हैं, उस पर धावा बोलते हैं, उसको प्रेशराइज़ करते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट बनाने के लिए थ्रेटन करते हैं। ये रिपोर्ट, हम लोग वहाँ कोई मौजूद नहीं था। राजा साहब ने अपनी प्रेस टॉक में कहा कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हमारी भी इज़्ज़त की जगह है वो। हमारी तो कोई फैमिली मेम्बर RO के दफ्तर में नहीं था, कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त। आपको क्यों इतना एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपको मिल रहा था प्रोटोकॉल के? आप 70 वकीलों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ RO ऑफिस जाके बैठ जाएं, उनको प्रेशराइज करें। आपको
आप किस हैसियत से आप वहाँ गए? कैंडिडेट अलाउड हैं, 70 लोग तो अलाउड नहीं होते हैं। वहाँ पर बाकी भी कैंडिडेट थे। हम लोगों ने वहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया और ऐसा एक माहौल बना कि पुलिस ने वहाँ पर और इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि सब कैंडिडेट और आप बाहर चले जाएं ताकि इनको रिज़ल्ट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। हम सब बाहर आ गए, हमारे जब बाकी लोग थे वो भी बाहर आ गए। वहाँ पर बाकायदा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद का एक माहौल बन गया। इनके लोगों ने हवाई फायरिंग की, इस रिपोर्ट में मौजूद है, आप चेक कर लीजिए। अभी मैं जाऊंगा वापस लाहौर, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है और मैंने इनके खिलाफ FIR दर्ज करानी है। उसके बाद अगले दिन मुझे फॉर्म 47 पे मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर होता हूँ और मेरी जीत का मैसेज टीवी चैनल्स पर चलता है और राजा साहब लाहौर हाई कोर्ट रुजू करते हैं और वहाँ से स्टे ले लेते हैं। वो भी स्टे मिल गया उनको। अगले दिन 2 दिन की छुट्टी आ गई। पीर को ऑनरेबल अदालत ने इस स्टे को खारिज कर रेफ़र टू ECP कर दिया। हम ECP में आ गए। वहाँ आते हैं तो राजा साहब हाई कोर्ट जाते हैं इस्लामाबाद। मेरा फॉर्म 47, 48, 49 मैं रिसीव करता हूँ। इनके मुताबिक मुझे विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है और मुझे इन तीनों पे जब डिक्लेयर कर दिया गया एज अ सो आई एम द रिटर्न कैंडिडेट, ठीक है जी। उसके बाद जनाब राजा साहब जाते हैं हाई कोर्ट में और ECP से मेरा वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाता है। ये भी एक एक्स्ट्रा इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। मैं एग्री करता हूँ जी, ठीक है, आप ECP फैसला करेगा, हमें वो काबिल कबूल होगा। वो क्लैरिकल मिस्टेक थी एक डेट की, उस पर उन्होंने कहा जी हमें वापस करके हम सुन के 19 तारीख को हमारी हेयरिंग है, उसके बाद जो फैसला आएगा। मकसद ये है कि जो फ़िज़ा इन्होंने पैदा कर दी है, जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो फॉर्म 45 ये दें वो ठीक है, क्योंकि जिस उस पे ये जीत रहे हैं वो फॉर्म 45 इनके लिए, इनकी नज़र में वो ठीक है। इन्होंने एक जाली वेबसाइट ECP की बनाई हुई है, फेक वेबसाइट। ये उस वेबसाइट पे ऊपर ये देखें, ये ECP लिखा है, ये ECP ने सस्पेंड की है, ट्विटर अकाउंट सॉरी, और इस ट्विटर अकाउंट को ECP का अकाउंट डिक्लेयर किया हुआ है और कभी ये खबरें फैलाते हैं। इवन कि मेरा नहीं है ये चौधरी सारिक साहब का भी ECP पे इन्होंने ऐसे ही एक प्रोपेगेंडा किया ट्विटर अकाउंट बना के। अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो कि इनके लोगों ने वहाँ तशद्दुद किया। ये हैं वो तस्वीरें जो राजा साहब शराफत का लिबादा ओढ़े बैठे हैं, ये इनकी असल करतूत ये हैं। ये देख लें, ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोगों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया है, ये वो पिक्चर्स हैं और इनके ऊपर FIR है। और ये वहाँ इन्होंने कमिट किया कि हम सलमान राजा साहब की कैंपेन के लोग हैं जो उनकी कैंपेन कर रहे हैं। कभी ये अंग्रेज़ी चैनल पे इंटरव्यू देते हैं, कभी मीडिया पे आते हैं, लेकिन मैंने आज ये सोचा कि मैं आज इनका असल चेहरा आप लोगों के सामने लाऊं। मेरी ये गुजारिश है, ये मेरा 5वां इलेक्शन है। मेरे चचा यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीते, मेरा भाई यूनियन काउंसिल का नाजिम रहा, MPA जीते। हमारी रवायात में ये है कि जब हम जीतते हैं तो हम हारने वाला हमें मुबारकबाद देता है और ये होता है। मैं हारा, मेरा भाई ज़हीर अब्बास जो है वो जीता है, हमने उसको मुबारकबाद दी। आपने एक गर्दान बांधी हुई है कि जी रेगिंग हो गई,
अभी आपके आगे आगे मैं आपको बताता हूँ। ये सुपरिटेंडेंट पुलिस की रिपोर्ट है, जो उस रात 8 और 9 की रात जो हुआ, जो इनके लोगों ने किया, जो आरओ को ज़ुल्फ़ किया, ये सारी रिपोर्ट में है। ये सारी रिपोर्ट बन के मैं मीडिया को इसलिए दे रहा हूँ कि मीडिया को और बाकी लोगों को पता चले कि इनका असल चेहरा क्या है। ये वो रिपोर्ट है जो पुलिस ने बनाई है, सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऑफिस से, और ये एसएसपी ऑफिस से ये रिपोर्ट मैंने आपको दी है। आपने एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी है मुल्क में कि जहां आप हार गए वहां रिगिंग हो गई, जहां आप जीत गए वहां बिल्कुल ठीक है मामला। ऐसा नहीं है। ये मुल्क उतना ही आपका है जितना हमारा है। रियासत हमारी माँ है। हम अपने मुल्क को ऐसे किसी के साथ नहीं खेलने देंगे, ना आपको खेलने देंगे, ना किसी मुल्क दुश्मन को खेलने देंगे। आपने जो फ़िज़ा पैदा की है, आप वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे दिल में इज़्ज़त है आपके लिए। या आप सियासत कर लें या आप इस प्रोफेशन की इज़्ज़त रखें। काला कोट पहनकर इस प्रोफेशन के बाकी लोगों की जो इज़्ज़त है उनको ख़राब मत करें। और जिस रहनुमा की जुमा 4 दिन आप सो कॉल्ड लीडर बने हैं, 9 मई की दहशतगर्दी में जो मुलविस है, साइफर की जो गद्दारी के केस में जो मुलविस है, तोशा खाना की चोरी में जो मुलविस है, आप आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके करतूत मैं जानता हूं। मैं अगर अपना मुंह खोलूंगा तो आप दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। ये मैं आपके उस लीडर को कह रहा हूं। आज मुझे मजबूर किया आपने यहां बैठ के अपनी ज़ुबान अपने लोगों को ये बात बताने के लिए। मैंने आपकी पार्टी में दिन रात काम किया था, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। आपकी ज़ात के लिए काम नहीं किया था। आप लोग ज़ात से निकलें और पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान में मौशी दहशतगर्दी आपने फैलाई। पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी इस इलेक्शन में आप फैला रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं आप। अभी तो आपके खिलाफ मैंने ये साइबर क्राइम में भी जाना है, जो आप ये ट्विटर अकाउंट बना रहे हैं। आपकी जो पीछे बैठी दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मास्टरमाइंड हैं। मुझे 2 बातें आपसे और करनी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी कर रहा हूँ लाहौर में, उसमें मैं आपका एक और करतूत आपके सामने रखूँगा। राजा साहब, पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ, आप अपनी तसल्ली करें। मैं विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। मेरी आवाम, मेरे हलके की आवाम ने मुझे 1,72,825 वोट दिए हैं ऑलमोस्ट, और मैं उनकी पासदारी करूँगा। मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। मैं ये आपकी गुंडागर्दी नहीं चलने दूँगा यहाँ पे। आप लोग, अगर हम पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने का सोचते हैं, आप अपनी ज़ात से निकलें और आप लोग भी ये सोचें। कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप, कभी कहीं कोई फितना फैलाते हैं आप। जो फॉर्म 45 हम दें वो गलत है और जो आप दें वो सही है। आपका ये रोना धोना कहीं और नहीं चल सकता। और अभी इतलात तो ये भी हैं कि जो KPK में आपने ऑर्गेनाइज्ड रैगिंग की है वो भी आपके सामने आएगी कुछ दिनों में। ROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली आपने की है अभी आपके सामने आनी है। आपने इस मुल्क के बच्चों को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। 9 मई की दहशतगर्दी में आपने इस्तेमाल किया उनको। कभी पहले हमने नहीं सुना था पेट्रोल बम बनते हुए। मैं था 14, वो जो धरना था हमारा 126 रोज़ का, मैं था ऑर्गेनाइज़र उसका। कोई पेट्रोल बम बना, कोई पेट्रोल बम फेंका,
ये राजा साहब जो जुमा जुमा 4 दिन आप आए हैं, ज़रा सुने आप भी, आप तब कहाँ थे धरने पे? आप वजीरिस्तान मार्च में थे जहाँ पे ये आपका सो कॉल्ड लीडर हमें ले गया था बॉर्डर तक। हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। हमने एक 19 दिन अपने बनी गाला में बैठ के वहाँ पे आपके पीसफुल प्रोटेस्ट किया, हाउस अरेस्ट हुए। हमने तो एक गमला नहीं तोड़ा वहाँ पे। ये कौन से दहशतगर्द आपने तैयार कर लिए 9 मई को, जिनको पेट्रोल बम भी बनाना आता है, पुलिस वालों के साथ मुकाबला करना भी आता है, उनकी गाड़ियाँ चलानी भी आती हैं, इदारों को गालियाँ देनी भी आती हैं, डंडे चलाने भी आते हैं इदारों को, जिना हाउस पे हमला करना आता है, वहाँ जला के राख कर दिया जिना हाउस। हमारे बाकी शहरों में जो दिफाई इदारों के जो तनसीबात हैं उनको जलाना आता है आपको। आपका असल चेहरा मैं जानता हूँ, ये काम कहाँ से आपने शुरू किया ये मैं जानता हूँ। आज मुझे मजबूर किया आपने यहाँ बैठकर बताने के लिए अपनी कौम को। ये मेरी आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जब मेरे मुल्क मेरी कौम की बात आएगी तो मैं आपका असल चेहरा इस कौम के एक एक बच्चे को दिखाऊंगा। मैं इसलिए दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ रहना है, मेरे बच्चों ने यहाँ रहना है, मेरे मुल्क के बच्चों ने यहाँ रहना है। हमने इस मुल्क का दिफा करना है। हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं, हमने जादू टूने के साथ फैसले नहीं कराने इस मुल्क के, ख्वाबों के ऊपर फैसले नहीं कराने इस मुल्क के। मैं गया हूँ अदालत आपके खिलाफ, आप साबित कर दें, आप हल्फ उठा दें कुरान पे कि मैंने कोई एक झूठ बोला है आपके खिलाफ अदालत में। मेरी आपके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बाप लीडर से बढ़कर दर्जा दिया था। क्यों? आप मेरे रिश्तेदार नहीं थे, आप इस मुल्क के लिए काम कर रहे थे। अगर मुझे लालच होता, आप प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने आपकी प्राइम मिनिस्टर को ठोकर मारकर तरीन साहब के साथ खड़े होने का फैसला किया। आप उनके ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे थे, अल्लाह ने उनको सुरखरू किया, उनके बच्चियों के ऊपर आपने पर्चे करवाए। आपकी इंतकाम की सियासत, आपका तकब्बुर और आपकी ज़ात आपको लेके बैठी है। आपको आपकी अपनी ज़ात ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इन बच्चों को आपने वर्गलाया है। इंशाल्लाह मैं आपको आपके अंजाम तक पहुँचाऊँगा, अपने बच्चों को एजुकेट भी करूँगा, उनको एक एक बात बताऊँगा। और हमारे बच्चे बाशऊर बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको वो बात बताऊं जो पाकिस्तान में तहजीब के दायरे से नीचे रह के होती है। इसलिए आज यहाँ बैठने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, जब मेरे मुल्क की बात आएगी ऊपर, तो मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं आपका असल चेहरा बेनकाब करूँगा। और मुझे ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया है, मेरे हल्के की आवाम ने मुझे वोट दिया है, और ये मैं इसका भरपूर दिफा करूँगा। आपके ये प्रोपेगेंडे, ये जाली आपकी जो आपने पाकिस्तान की आवाम को जो धोखे में रखा हुआ है, इंशाल्लाह ये नहीं होने दूंगा। इस आवाम को आपका असल चेहरा दिखाऊंगा। आपने अगर अभी भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो आप एक्सेप्ट करें। अगर रिगिंग थी तो जो आपके लोग जीत गए हैं वहाँ रिगिंग भी हुई, वहाँ रिगिंग नहीं हुई। जहाँ आप जीत जाएं वो ठीक है, जहाँ आप हार गए हैं वहाँ रिगिंग हुई है। आपके केपीके में रिगिंग नहीं हुई, फिर वहाँ तो आपने कुछ नहीं किया। आखिरी बात, आपने सारी ज़िंदगी एक मोअज़्ज़िज़ सियासतदान को, उसके किरदार को किस किस लेवल तक बुरा भला कहा, कहाँ कहाँ से किन किन बच्चों से बुरा भला कहलवाया, जलसों में उनके उल्टे सीधे नाम लिए। आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? अब आपकी मॉरल वैल्यूज़ कहाँ हैं? कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। कल तो आपको मज़हब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाके आप मिन्नतें करना शुरू हो गए। आपकी
मोरालिटी है उसकी यहाँ ही से आप अंदाज़ा लगा लें कि सारी सियासत आपने उनकी मुखालफत में KPK में वोट हासिल किया। उनको बुरा, मैं उन जलसों में था जब आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक करते थे। आपने 2013 के इलेक्शन में एक बयानिया दिया कि जी 35 पंचर लग गए, वो कहीं साबित ना हो सके और नजम सेठी साहब ने आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस कर दिया। आपके वकील ने वहां पे बयान दिया कि वो तो एक सियासी बयान था। ये है आपकी सियासी बसीरत, ये है आपकी सियासी सोच, ये है आपकी सियासी मैच्योरिटी। तो आप ये जो वकील साहबान को आपने खड़ा किया है, ये तो अपना वकालत करेंगे, ये सियासत का इनके बस का बात थोड़ी है। सियासत खिदमत का नाम है। मुआशी दहशतगर्दी आप लेके आए हैं सियासत में। जो आप कर गए इस मुल्क के साथ वो कोई दहशतगर्द नहीं कर सकता। हमारा दुश्मन मुल्क नहीं वो कर सका 70 सालों में जो आपने ये इस मुल्क के लिए कर दी है। इंशाल्लाह अभी आप आगे आगे देखें मैं आपको कैसे बेनकाब करता हूँ। मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और जो पुराने आजमाए हुए लोग थे उनको साथ में लाया, लेकिन फिर भी आपको जो है इंतखाबात में ज़्यादा सीटें नहीं मिली। वजूहात क्या है? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप मुल्क में इस्तेहकाम ला रहे थे, पार्टी बनाई, लेकिन आपके कायद ने कहा कि नवाज शरीफ उनके कायद है। तो अगर आपके कायद नवाज शरीफ ही है तो फिर अगर वो इस्तेहकाम ला सकता है तो पार्टी बनाने की जरूरत। देखें, हमारी पार्टी जब बनी, जहांगीर तरीन साहब चेयरमैन बने, अलीम खान साहब प्रेसिडेंट बने, और जो लोग हमारे साथ उस वक्त PTI में थे, हमारे लाइक माइंडेड लोग, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे बहुत सारे लोग हार गए, बेशतर लोग हमारे हारे हैं। हमारी 3 नेशनल असम्बली की सीटें आई हैं। हमारे तो किसी कैंडिडेट ने नहीं आगे कहा। हमारा मकसद क्या था कि हमारे वो लोग जो हमारे साथ PTI में काम कर चुके हैं, जिनकी वहाँ जगह नहीं है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो प्रॉपर इलेक्टेबल लोग थे। मैं आपको पूरी लिस्ट शाया कर दूंगा। वो 2-2, 3-3 दफ़ा अपने हलकों में इलेक्शन जीत चुके थे जो इस दफ़ा हारे हैं, जो इस 2024 का इलेक्शन हारे हैं। आप नुमान लंगड़ियाल साहब का देख लें उठा के, वो सूबाई वजीर रहे, वो फेडरल मिनिस्टर रहे साहिवाल से, वहाँ पे वो हारे हैं इलेक्शन। गुलाम सरवर खान साहब यहाँ से हारे हैं इलेक्शन। आप लोग, हमारी अगर पार्टी में अगर लोग हारे हैं तो हमने उनको, हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और अगर हमारी कोलेशन हुई है किसी जमात के साथ, सीट एडजस्टमेंट तो सियासी जमातों के साथ एडजस्टमेंट होती है। और हमें अगर उनका वोट बैंक लेना है, हमें उनके साथ बैठना है, कैंपेन करनी है, तो ये सियासत का हिस्सा है।